नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। जयराम ने भाजपा के संकल्प पत्र को कहा शानदार, कांग्रेस बोली झूठ का पुलिंदा। अनिल शर्मा को सीएम ने फिर दी चेतावनी, भाजपा का काम करना पड़ेगा। कालका शिमला रेल मार्ग पर ट्रेन स्पीड बढ़ाने को मंजूरी। मॉर्निंग असेंबली में दी जाएगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर स्पीच। रोहतांग और नारकंडा की हाटू पीक पर हिमपात, मैदानों में बारिश। और मोहिंदर अमरनाथ और बलविंदर संधू ने मचाई धर्मशाला स्टेडियम में धूम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में भाजपा द्वारा घोषित किए गए संकल्प पत्र पर हिमाचल में खूब सियासी उबाल है। प्रदेश सरकार ने इसे शानदार बताया है, जबकि कांग्रेस इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकल्प पत्र की सराहना करते हुए कहा कि यह देश के 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक के ऋण पर 5 वर्षों तक शून्य ब्याज दर पर ऋण देने का स्वागत किया है। वहीं देश में 70 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के वादे को बेहतर करार दिया है। और संकल्प पत्र में अधिकांश वो बातें हैं जिन बातों पर आदरणीय मोदी जी ने 5 सालों में काम किया है। आने वाले समय में 5 वर्षों में उनको और मजबूती के साथ करने के लिए अपनी बात को दोहराया है और खासतौर से उसमें देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र कोरा झूठ परोसने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पिछली दफा जो वादे मोदी सरकार ने किए थे उनका कोई पता नहीं है। उन्होंने पूछा कि भाजपा को राम मंदिर, धारा 370, 15 लाख पर जनता को जवाब देना चाहिए। भाजपा यह भी बताए कि 5 साल में कितनों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि राफेल इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, जिस पर मोदी सरकार चुप है। रोजगार को बढ़ाने की बात है। पिछले संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम पर हर साल देंगे। 5 साल में 10 करोड़ रोजगार बनते हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर अनिल शर्मा पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि अनिल शर्मा को अगर भाजपा में रहना है तो पार्टी का काम करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को कुल्लू में भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में अपने प्रत्याशी धक्का मारकर चुनावों में धकेले हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामलाल ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री ने उपरोक्त रूप से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जो रानी मुझसे नहीं हारी वो रामस्वरूप शर्मा से हार चुकी है। चुनावों में कांग्रेस की हालत खराब होने वाली है। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर के जीत करके आए हैं, विधायक बने और विधायक बनने के बाद वो हमारे मंत्री हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में वो आए, पार्टी के लिए प्रचार करें, भाजपा को जिताने के लिए ये उनका भी दायित्व बनता है। ऐसी परिस्थिति में निर्णय उनको लेना है, उनको भाजपा के साथ होना है या परिवार के साथ होना है, ये निर्णय उनको। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर अब सफर और रोमांचित होने वाला है। इस ट्रैक पर अब टॉय ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेल मंत्रालय ने स्पीड बढ़ाने को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है। स्पीड बढ़ाने के ट्रायल की रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपी गई थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। गौर रहे कि मौजूदा समय में ये स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। उम्मीद है कि यात्रियों को नए कोच आने के बाद सितंबर में 30 किलोमीटर स्पीड के साथ सफर का अनुभव मिल सकेगा। गौर रहे कि इस ट्रैक को वर्ष 2008 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। बहरहाल स्पीड बढ़ाने की खबर से हर कोई रोमांचित है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। हेलो, नमस्कार उन्ना वासियों। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे लोकसभा के चुनाव 19 मई को हैं, तो प्लीज आप सब उसमें बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, अच्छी टीम को जिताने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे कप्तान की जरूरत होती है। ऐसे ही हमारे देश का विकास करने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत होती है। तो ये उम्मीदवार आप सब चुनेंगे अपने मतदान के द्वारा। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 19 मई को बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए। नमस्कार।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश शिक्षा विभाग ने अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर छात्रों को स्पीच देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रार्थना सभा में छात्रों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताना होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि प्रार्थना सभा के बाद स्कूल की एनएसएस, एनसीसी और यूको क्लब के सदस्यों से परिसर के आसपास की सफाई करवाई जाए। इस दौरान छात्रों को स्वच्छता का संदेश भी स्कूल प्रधानाचार्य को देना होगा। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश के रोहतांग और नारकंडा की हार्ट टू पीक ताजा हिमपात ने गर्म हो रहे हिमाचल को कुछ राहत दी है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद तापमान गिरा है। सोमवार को सुबह से ही मौसम खराब बना रहा। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अलसुबह अंधेरा घिरा रहा। आसमान में गर्जन के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। भुंतर के अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 9 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा राज्य के सोलन में 7, सुंदरनगर में 6, शिमला में 5, बिलासपुर, हमीरपुर में 4, नाहन, ऊना में 3, डलहौजी, चंबा, धर्मशाला में 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 14 अप्रैल तक कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। और अब खेल समाचार। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों 1983 के वर्ल्ड कप विजेता हीरो से गुलजार है। पहले कपिल देव और अब मोहिंदर अमरनाथ व बलविंदर संधू पहुंचे हैं। कारण ये कि भारत की 1983 विश्व कप जीत पर आधारित फिल्म 83 की प्री ग्रूमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रही है। फिल्म का निर्देशन कबीर खान कर रहे हैं। फिल्म 83 में साकिब सलीम अमरनाथ की भूमिका निभाएंगे। अमरनाथ अभिनेता साकिब सलीम को भी अपनी भूमिका की बारीकियां सिखा रहे हैं। इसी तरह तेज गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू का किरदार पंजाबी गायक एमी विर्क अदा कर रहे हैं। पूरी टीम कल धर्मशाला स्टेडियम में प्रैक्टिस कर माया नगरी वापस हो जाएगी। गौर रहे कि इससे पहले कपिल देव की मौजूदगी में रणवीर सिंह ने 2 दिनों में करीब 1000 गेंद फेंक कर एक्शन और रनिंग टेक्निक का काम किया था। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर समूचा हिमाचल भक्ति रस में डूब गया है। सोमवार को तीसरे नवरात्र पर छोटे मंदिरों से लेकर शक्तिपीठों तक सुबह से ही मां चंद्रघंटा के दर्शनों को कतारें लगी हुई थी। सबसे ज्यादा रौनक चिंतपूर्णी और नैना देवी में देखने को मिली। यहाँ सुबह से ही तिल धरने को जगह न थी। जयकारे लगाते हुए दूर दूर से भक्त जन मां की कृपा पाने यहाँ पहुँचे। इसी तरह मां बालासुंदरी के दर दिन भर भक्तों की कतारें लगी रहीं। वहीं कांगड़ा और चामुंडा मंदिरों में सजावट देखते ही बन रही थी। कांगड़ा में 15,000 तो चामुंडा जी के चरणों में 10,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। दूसरी ओर शिमला के कालीबाड़ी तारा देवी मंदिरों में भी खूब रौनक रही। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते स्वारघाट में स्कूल से लौट रहे 5 साल के मासूम को कुचलकर भागा कार ड्राइवर, पुलिस ने धर दबोचा। पंडित सुखराम बोले, अभी भाजपा में ही है अनिल शर्मा, टाइम आने पर लिया जाएगा फैसला। और चंबा के महलनाग मंदिर से चोरी दुर्लभ प्रतिमा बरामद, महज 200 मीटर दूर मूर्ति को छोड़ चोर चंपत। तीसरे चैत्र नवरात्रे की इस पावन वेला में पेश है इंद्रजीत की यह माता की भेंट। भीमा काली जानी सबरी दिलारी दहा, जानी सबरी दिलारी दहा, महामाई है भीमा काली है, जानी सबरी दिलारी दहा, जानी सबरी दिलारी दहा। दूरा दूरा रे मानू आए तेरी शरणे, दूरा दूरा रे मानू आए तेरी शरणे, मेरा दिल भी बोलू इन तेरे चरणे, मेरा दिल भी बोलू इन तेरे चरणे। महामाई है भीमा काली है, तो गट्टी मेरा कौन सा
सबीरी दिलारी दहा ओ जानी सबीरी दिलारी दहा हाथ जोड़ी केरी अर्जा सुनी सबीरी पुकारा हाथ जोड़ी केरी अर्जा सुनी सबीरी पुकारा मत रख दी मैया जी कोसी बेभारा मत रख दी मैया जी कोसी बेभारा। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।